आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। सनावद शहर में लगातार दूसरी बार होगी कांग्रेस की सरकार। 18 वार्डों में से कांग्रेस की 11 वार्डों में शानदार जीत के बाद भाजपा को मिली करारी हार। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव हारना कांग्रेस के लिए झटका। बड़वाह विधानसभा के सनावद शहर में हुए नगरीय निकाय चुनाव में जहां कांग्रेस ने 11 वार्डों में शानदार जीत हासिल कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, वहीं विधायक सचिन बिरला के भाजपा में जाने के बावजूद भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा केवल 7 वार्डों में ही जीत हासिल कर पाई। सनावद शहर में लगातार दूसरी बार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से परिषद बनने से जहां प्रदेश कांग्रेस महामंत्री श्री नरेंद्र पटेल के कुशल नेतृत्व का योगदान माना जा रहा है, वहीं कांग्रेस की एकजुटता ने भाजपा को करारा सबक सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी ओर भाजपा में टिकट वितरण को लेकर भाजपा नेताओं में जिस तरह की मनमानी गुटबाजी नजर आई, उससे भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। सनावद शहर में कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार का प्रभाव आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। वहां इस बार का चिंतन जरूरी है, इस करारी हार के पीछे कौन जिम्मेदार। इसी के साथ ये चुनाव कांग्रेस को भी सबक देकर गया, क्योंकि पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों चुनाव हार गए। आजाद हिंदुस्तान ने सनावद में कांग्रेस की शानदार जीत, बड़वाह में करारी हार और यहां अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पराजय को लेकर प्रदेश महामंत्री श्री नरेंद्र पटेल से बात की। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं श्री नरेंद्र पटेल। सनावद से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। सनावद नगर निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और यहाँ पर कांग्रेस ने 11 सीटें जीतकर एक तरफा जीत हासिल की है। इसका श्रेय कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को तो है ही, साथ ही साथ कांग्रेस के स्थानीय संगठन को भी जाता है, जिन्होंने पूरी एकजुटता के साथ सभी पार्षदों को एक रूपता के साथ चुनाव लड़ाया और शानदार जीत अर्जित की। हमारे बीच कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री श्री नरेंद्र पटेल जी मौजूद हैं। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या व्यूह रचना की कि जहां एक और हर जगह भाजपा जीत रही है, वहां पर कांग्रेस में आपने सनावद शहर में आपने कांग्रेस को जिताकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से जीत अर्जित की है। पटेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में। जहां चारों ओर देखा जाए तो निकाय चुनावों में भाजपा की जीत हो रही है, लेकिन कांग्रेस यहां पर सनावद शहर में एक तरफा जीत हासिल कर रही है। इस जीत के पीछे आपकी क्या व्यूह रचना थी और क्या आगे के लिए क्या आपकी योजनाएं हैं, इस बारे में प्रकाश डालिए। सर्वप्रथम तो मैं बात करना चाहता हूं कि जो आज कांग्रेस की जीत है, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पिछले कई वर्षों से मैं और हमारे साथी लोग एकजुट रहकर गुटबाजी न करते हुए हम लोग हर कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। दूसरा, अब हमने जब अभी कांग्रेस के प्रत्याशियों को जब प्रत्याशी बनाया तो हमने 2 चीज़ों का ध्यान रखा कि एक तो जो सामाजिक कार्यकर्ता है और दूसरा धर्म के प्रति आस्था रखता है, ऐसे लोगों को हमने प्रत्याशी बनाए हैं। उसमें आज जो ये निर्णय आया है कि हमारी कांग्रेस की 11 सीटें बनी हैं, तो 11 सीट बनने का कारण ही एकमात्र ये है कि कांग्रेस की एकजुटता और सनावद शहर में इनकी प्रतिष्ठा, जो प्रत्याशी हैं जीते हैं उनकी प्रतिष्ठा। मैं इस बात को बिल्कुल अभी कहूँगा कि मेरे कम से कम 3 प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने जीतना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धनबल का इतना उपयोग किया, इतना कि अधिक 20 लाख से ऊपर वार्डों में खर्च किए हैं। वहाँ पर मेरे 3 प्रत्याशी कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है और 3 प्रत्याशी कम रहे, नहीं तो 14 और 4 का गणित हमारा चल रहा था सनावद शहर में। कांग्रेस को जो देखने में आया है इस परिणाम को लेकर के, सबसे बड़ा झटका जो गई परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही चुनाव हार गए। उस हार के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्या जनता का उनके प्रति विश्वास हट गया या और कोई कारण आपको नज़र आता है? मैंने अभी बताया था कि जो धनबल वाला मामला जो था, हमारे ये 2 प्रत्याशियों के सामने बहुत धन बल का बहुत उपयोग हुआ है। इसी वजह से ये 2 हमारे प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा।
और कहीं न कहीं ऐसी इन्होंने गोपनीय रणनीति बनाई है जिससे प्रलोभन दिया है, कहीं फ़ोटो दिखाकर तो कहीं कुछ करके, इस तरह का प्रलोभन देकर ये 2 सीटें हमारी ऐसी गई और एक सीट तो हमारी मात्र 2 वोटों से हारने का एक हारी है। वहाँ भी इन्होंने धनबल का उपयोग, उसने तो अपनी, मैंने सुना है कि कहीं अपनी गाड़ी 4 व्हीलर बेचकर अपना लास्ट में धनबल का उपयोग करके चुनाव जीते हैं। अब चूंकि दूसरी बार लगातार सनावद में नगर परिषद कांग्रेस की बनी है, शहर के विकास के लिए आपकी क्या भावी योजना है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सनावद शहर को एक स्वच्छ शहर बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। और जितना बारिश के समय पर जो नालों की वजह से जो कॉलोनियों में पानी भरता है, उसका दूसरा हमारा ये है कि पानी भरे नहीं, और इसके लिए हम बड़े बड़े नालों का निर्माण करेंगे। तीसरा, जो जहाँ पर जो कॉलोनियों में रोड नहीं है, उन कॉलोनियों में हम रोड बनाने का काम करेंगे और सनावद शहर को एक सुंदर बनाएंगे। निश्चित तौर से आपने पहले बात मेरे से पूछी थी कि सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और सनावद शहर में कांग्रेस की परिषद किस प्रकार से लेके आए हैं, तो कांग्रेस की मानसिकता होना चाहिए। अगर कभी हम लोग हमारे पार्टी को सही दिशा दर्शन से लेके चलेंगे, ये वरिष्ठ लोगों का रहता है और हमारे यहाँ वरिष्ठ लोगों का हमेशा निर्देश रहा है कि सबको लेकर चलें, और सबको लेकर चलने में, सब कार्यकर्ताओं को लेकर चलने में ये आज 11 सीटों का परिणाम आया है, ये मेरा मानना है। अब चूंकि 11 सीटें आई है, बहुमत बहुत अच्छा मिला है, ऐसी स्थिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन की में भी चुनौतियां बहुत रहती है। क्या कहना चाहेंगे, क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सर्वसम्मति से आप बना पाएंगे? बिल्कुल कठिन कार्य है, लेकिन इसको फिर वही पुनः हम लोग सब मिलकर बैठकर और जो चयन होके 11 प्रत्याशी लोग आए हैं उनसे विचार विमर्श करेंगे और वो जो चाहेंगे उन्हीं के मनसा अनुसार हम लोग कार्य करने का इसको अंजाम देंगे। चूँकि आप प्रदेश महामंत्री भी हैं और पड़ोस के नगर बढ़वा शहर में कांग्रेस की करारी हार हुई है, हालांकि गई बार 3 सीटें थी, इस बार 4 हुई है, लेकिन जो आशा की जा रही थी उसके विपरीत परिणाम अभी देखने को मिले हैं। वहाँ पर केवल 4 सीटें जीते हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? मेरा ये मानना है कि बढ़वा शहर में हम कांग्रेस की शहर है वो, क्योंकि पिछले मर्तबा हमारे यहाँ जब जब डायरेक्ट चुनाव हैं तब हमेशा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये ज़रूर है कि हमारी परिषद वहाँ बनाने में हम हर बार कमज़ोर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर मतदाताओं के साथ धनबल का उपयोग कर वहाँ पर पार्षदों को हार का मुँह देखना पड़ा। कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में थोड़ा सा व्यवस्थित टिकट न बंटने की वजह से, या कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपस में तालमेल कम बिठा पाए और प्रत्याशियों का चयन ठीक नहीं कर पाए, इसलिए हमारे निर्दलीय प्रत्याशी भी 2 कांग्रेस के जीते हैं। और उसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी का भी इसी प्रकार से रवैया रहा, जहां भारतीय जनता पार्टी भी कोई बहुत अच्छा बहुमत नहीं लेके आई, 9 सीट लेके आई है और वहां 5 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं पार्षद, तो उसमें से 3 बीजेपी के बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के और 2 कांग्रेस के हैं। तो हम कहीं ना कहीं वहाँ कांग्रेस को मजबूत करने की स्थिति में तो हम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच भाई श्री नरेंद्र जी पटेल, जिन्होंने इस बार सनावद के अंदर सभी संगठन, पूरे संगठन और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर एक बार फिर सनावद शहर में कांग्रेस की परिषद बनाई। बहुत